नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और हमने एलसीएम एचसीएफ की लगभग 7 टाइप्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को वो 7 की 7 टाइप्स बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आज की क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। हमने लगभग 7 टाइप्स को कवर कर लिया था और जो आपकी टाइप 7 थी उसमें आपका एक लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 44। लग 44 देखो, हमने 43 क्वेश्चन तक कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो कल का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो आपका को प्राइम का था। को प्राइम नंबर, जैसे आपके पास दो नंबर है, दो संख्याएं हैं, उनमें से जो उनका कॉमन फैक्टर है वो ओनली एक हो, जो उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो आपका एक हो, तो उन संख्याओं को हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा था कि को प्राइम के बीच में जब आपका कॉमन फैक्टर ही 1 होगा वही वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 43 तक आप सभी को अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है टाइप 7 का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो आप ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 44 में आपको दे रखा है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। यहाँ पे आपका x आएगा, यहाँ पे आपका x आएगा, x एंड y। ठीक है, x एंड y, जिसमें आपका जो x है ग्रेटर देन y, यानी x है जो y से बड़ा है, उनकी जो प्रोडक्ट एलसीएम है वो आपका 161 है। ठीक है, तो आपको निकालना है 3y माइनस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो यहाँ पे भी आपका जो नंबर है ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, टू प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, द वैल्यू ऑफ 3y माइनस एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो इसमें आपकी 161 दे रखा है एलसीएम, यानी आपके पास दो प्राइम नंबर है। मतलब समझो जैसे आपके पास एक 3 है और एक आपके पास 7 है। ठीक है, यानी आपके जो को प्राइम नंबर है 3 और 7। ठीक है, आप 3 और 7 में जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा आपका, यानी कॉमन फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1। मतलब जब भी आप प्राइम नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर लोगे, जब भी आपके पास दो प्राइम नंबर है तो हमेशा वो को प्राइम होंगे, वो दो संख्याएं को प्राइम होगी, मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक होगा। ठीक है, तो ये देखो आपके पास जो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब है उन दोनों की प्रोडक्ट। मैं आपको जैसे 3 और 7 है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये होगा 21। जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 21। अब इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा इनका 1, क्योंकि जो इनमें प्राइम नंबर में जो कॉमन है वो आपका एक है। क्लियर, प्राइम मतलब जो खुद से यानी अपने आप से और एक से डिवाइड हो, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। जैसे 3 और 7 है तो जो इनका मल्टीपल होगी, जो इनकी गुणा होगी, वही इनका एलसीएम होता है। यानी प्राइम नंबर का जो गुणनफल होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो आप 161 को देखो, अब आपके पास 161 है तो 161 के आप टुकड़े करके देखो कि दो टुकड़े कौन से बनेंगे, क्योंकि जो ये गुणनफल है, जो ये प्रोडक्ट है, वो दो प्राइम नंबर का है। आप बोलोगे सर सबसे पहले हम जाते हैं इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप 2 पे जाओगे, प्राइम नंबर आपका तो 2 होता, तो यदि आपके साथ 2 के साथ प्रोडक्ट होती तो लास्ट डिजिट आपकी इवन होती यानी सम होती। तो ये तो एक है, एक आपकी संख्या ओड यानी विषम संख्या है, तो 2 तो नहीं होगा ना, ये 2 से डिवाइड होगा। अब गए आप 3 पे, 3 पंजे 15, बचा आपके पास एक यानी 11, तो 3 से डिवाइड करोगे 11, डिवाइड नहीं होगा। और जो 3 का रूल है हमने जो पिछली क्लासेज में सीखा था कि इस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो कंप्लीट संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 आपका 3 से डिवाइड है। आप बोलोगे नहीं सर 3 से डिवाइड नहीं। अब गए आप 5 पे, 5 पे डिवाइड नहीं होगा। अब गए आप 7 पे, आप बोलोगे सर 7 दूनी 14, बचा आपके पास 2, 7 या 21, 7 या 21, यानी जो इसके फैक्टर बने वो एक 23 है और एक 7 है।
एक 23 है और एक 7 है, यानी दो संख्या है, दो प्राइम नंबर है, वो एक तो 23 है और दूसरा नंबर है जो आपका 7 है। इसमें दे रखा आपको जो बड़ा है वो x है, यानी जो ये वैल्यू होगी आपकी, ये वैल्यू होगी आपकी x की और ये वैल्यू होगी आपकी y की, ये वैल्यू होगी आपकी y की। देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा कि आपको दे रखा है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की जब भी आप गुणा करोगे वही उसका एलसीएम होगा, क्योंकि जो उनमें कॉमन फैक्टर है वो ओनली एक होता है। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर निकले, एक एक्स की वैल्यू आपके पास 23 आई और वाई की वैल्यू आपके पास 7 आई। अब आप इस इक्वेशन जो आपको दे रखा है इनका मान निकालना है, 3y माइनस एक्स, यहाँ पे आप पुट कर दो वैल्यू। अब आपने वैल्यू पुट की तो 3y माइनस में आपके पास x है, 3y माइनस में आपके पास x है। ठीक है, अब इसकी जगह पुट करोगे तो 3 y की वैल्यू कितनी आपके पास, आप बोलोगे सर 7 है, और x की वैल्यू है आपके पास 23 यानी 23। आप सोल्व करो इसको, आप बोलोगे सर 7 या 21 माइनस में 23, तो कितना बचेगा यहाँ से आपका, आप बोलोगे सर -2। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। देखो दो प्राइम नंबर थे, जब भी आप प्राइम नंबर की, जब आपके पास दो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो एक से और जो सेल्फ से यानी खुद से डिवाइड हो गए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर आपका 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से आपके प्राइम नंबर चलेंगे। आपको दे रखा कि दो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 161 है, और आपको एक चीज का पता है कि सर जब भी हम एलसीएम निकालते हैं दो प्राइम नंबर का तो वो 21, यानी उनका जो प्रोडक्ट होता है वही उनका एलसीएम होता है। तो यही दे रखा है कि आपको 161 एलसीएम, इसका मतलब उन प्राइम नंबर की आपको प्रोडक्ट दे रखी है 161। ठीक है, अब आप 161 को तोड़ के देखो दो टुकड़ों में, आप प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, 2 से तो वैसे ही जाएगा, 3 से आप इसको इसके अंकों का योग करके देखो, 5 पे गए तो 5 में इसके लास्ट में या तो 0 होगी या 5 होगा, तो ये भी गया आपका। तो फिर ऐसे चलते गए तो आप 7 पे गए, 7 से आपका डिवाइड हो गया, और एक्स की वैल्यू आपकी ग्रेटर दे रखी थी, तो यानी एक्स की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन वाई थी, तो अब जो बड़ी वैल्यू होगी वो एक्स की, जो छोटी है वो वाई की, और आपने इक्वेशन में आपने पुट कर दिया जो आपसे पूछा गया था, तो वहां से आपका आंसर निकल के आएगा -2। क्लियर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। 7 टाइप्स को हमने कवर कर लिया है, और नेक्स्ट टाइप आपकी देखो, अब नेक्स्ट टाइप में आपको दे रखा है कि आपको फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ निकालना है इस टाइप के नंबर का, आपको एचसीएफ निकालना है इस टाइप के नंबर का। देखो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले एग्जाम में, आपको एक चीज नोट करनी है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको देखना कि यहाँ पे आपकी पावर, देखो आपको सेम पावर मिलेगी, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 मिलेगा। ठीक है, आपको जब भी एचसीएफ निकालना है इस टाइप के नंबर का, जैसे आपको 315 है और 25 है, तो आपको ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, ये नीचे वाला आपका जो बेस है वो सेम रहेगा। जैसे आपके पास 4 है, ठीक है, और ये -1 है, बेस आपका 4 और ये -1 है, आपको पूछा एचसीएफ है, तो आप दोनों को लोगे 315 और आपके पास है 25, आपके पास है 25, और आपने इसका एचसीएफ निकालना है, आपने इसका एचसीएफ निकालना है, यानी आपके पास जो पावर होगी आपने पावर का एचसीएफ निकालना है। जो आपका बेस है आपको बेस ऐसे रखना है, आपको बेस इस तरीके से रखना है, जब तक आपके इस साइड में आपका 1 है, इस साइड में आपको 1 रखना है। 4 - 1 आपको सेम एज इट इज फॉर्म लिखी, और ऊपर वाले का जो आपको एलसीएम पूछा है तो आपको पावर लेनी है और पावर का आपने एचसीएफ निकालना है। क्लियर, अब आपके पास आपको एचसीएफ किसका निकालना है, 315, और दूसरी पावर आपका 25 है, आप इसका एचसीएफ निकालोगे, आप इसका एचसीएफ निकालोगे। देखो एचसीएफ कितना होगा, आप इनके फैक्टर करोगे कि जो ये दोनों नंबर जिस भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड होगा वही आपका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आप इस तरीके से जा सकते हो, लाइन को सीधा स्ट्रेट ड्रा करते हैं।
ठीक है, आपके पास 315 है और आपके पास 25 है। ठीक है, 5 पे 5 का 30 बचा, एक आपके पास 5 दिए 15 और ये जाएगा आपका 5 पे। ठीक है, आप आगे किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगे तो आपका जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 5 है। तो इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना होगा? आप बोलोगे सर जो एचसीएफ आएगा इनका वो होगा आपका 5। ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे आप पुट कर दो कि 4 की पावर 5 माइनस 1 आपका आंसर होगा। 4 की पावर 5 माइनस 1 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन को चेक करो आप, 4 की पावर 25। तो आप इसको खोलो, अब 4 की पावर का 5 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर 4 की पावर 1 बार 4, 4 की पावर 2 बार यानी 4 की गुणा 4 गुणा 4, तो ये हुआ आपका 16। 3 पे जाओगे तो आप 16 की और 4 की गुणा करोगे तो 64, और 4 पे गए आप तो यहाँ से आएगा आपका 4 के साथ गुणा करोगे, 4 गुणा 4 16, कैरी हुआ आपका 1, 6 चौका 24 और 1 25 यानी 256, यानी 256। अब 4 की पावर 5 की वैल्यू देखो कितनी होगी? आप बोलोगे सर 4 पे गया 4 6 24, कैरी हुआ आपका 2, 4 पंजे 20 और 2 22, कैरी होगा आपका 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 यानी 1024 आपकी जो 4 की पावर 5 की वैल्यू होगी। तो आप लिखो यहाँ पे 1000, सॉरी यहाँ पे आएगा 1024, 1024 माइनस में आपका 1, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1023। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आपसे पूछा गया था। ठीक है, बस आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में एक चीज माइंड में रखनी है, यहाँ पे आपका 4 की पावर जो आपके ऊपर पावर है और ये पावर है, आपको इसका एचसीएफ निकालना है जब आपका यहाँ पे 1 हो। ठीक है, क्लियर? आपने डायरेक्ट इसकी पावर का एचसीएफ निकाला और वही पावर जो एचसीएफ आएगा वो पुट कर दो और वहां से आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है और 46 में आपको दे रखा है कि फाइंड आउट करना आपको एचसीएफ 3 की पावर 45 माइनस 1, 3 की पावर 35 माइनस 1। तो आप वही सेम फॉर्मूला कि 3 का जो आप सेम 3 माइनस 1 इसका बेस लिखा आपने, और बेस लिखने के बाद आपको एचसीएफ निकालना है 45 और 35 का आपने एचसीएफ निकालना है, और फिर आपने जो एचसीएफ वहां से निकल के आएगा आपने वहां पे उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ये 3 की पावर जो एचसीएफ आएगा वो 3 की पावर आपकी वो हो जाएगी, और वहां से आपको मल्टीप्लाई करके यानी 3 की पावर निकाल के और माइनस 1 करके वहां से आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर? उम्मीद है आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर लोगे, और इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है, और जिसने इसका आंसर निकाल दिया तो ये सोच लेना कि आप ये आपका सीईटी में तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, यदि आपने रेगुलर क्लासेस को देखते रहे और साथ ही साथ अपने नोट्स को बनाते चले, तो जिसने ये क्वेश्चन को जिस भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को निकाल दिया तो सीईटी में उसका कोई क्वेश्चन मैथ का गलत नहीं होगा। और यदि आप और भी कोई एग्जाम दोगे एसएससी वगैरह की, आप उनके टेस्ट वगैरह लगा के देखना तो उनके क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, यानी हाईएस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करेगा। 2 की पावर 35 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 2 की पावर क्या, देखो ये आपका ऐसे नहीं मिलेगा। एक मिनट, ये ऐसे मिलेगा आपका 2 की पावर, इसको अपने नोट्स में ठीक कर लेना इसको ऐसे। ठीक है, 2 की पावर 35 माइनस 1 एंड 2 की पावर 91 माइनस 1, आपको इसका एचसीएफ निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड कर सके। तो डिवाइड आपका गुणनखंड करेगा या गुणज करेगा, मतलब गुणज मतलब मल्टीपल, यानी मल्टीपल तो मतलब है आपका कोई भी नंबर आपका तो उसके टेबल,
2 का है 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। और फैक्टर आप बोलोगे 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, जो आपका छोटा होगा वही आपको डिवाइड करेगा। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको डिवाइड करे, इस तरीके का आपसे पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। मतलब डिवाइड तो आपका फैक्टर ही करेगा, नोट मल्टीपल। क्लियर? आपको समझना, इस चीज को रटना नहीं है कि जो डिवाइड करता है वो तो आपका फैक्टर ही करेगा, मल्टीपल आपका डिवाइड नहीं करेगा। और एचसीएफ का मतलब है फैक्टर, यानी एफ का मतलब आपका फैक्टर है, और एलसीएम में आपका एम का मतलब आपका मल्टीपल यानी गुणन है। ठीक है, तो देखो आपके पास 2 नंबर हैं, इसको मैं सोल्व करता हूं। 2 की पावर आपके पास 35 है, -1, और दूसरा है आपके पास 2 की पावर आपके पास 91 है और माइनस में 1 है। तो वही सेम आप पहला स्टेप क्या होगा आपका, आप बोलोगे सर सबसे पहला स्टेप होगा 2 की पावर, जो आपकी पावर दे रखी है 35 माइनस में 91, इसका आपको एचसीएफ, जो आपका -1 है वो आप एज इट -1 लिख दो। तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका 35 का और 91 का, यानी 35 की और 91 का एचसीएफ निकालोगे, तो वही 35 माइनस में 91। सबसे पहले किस पे जाओगे आप बोलोगे सर हम गए 7 पे, डायरेक्ट 7 पे, 5 और 7 पे जाओगे तो 7 एकम 7 बचा आपका 2, यानी 7 या 21। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, आप बोलोगे सर 2 की पावर 7 हमारा कॉमन फैक्टर हुआ, यानी एचसीएफ जो निकलेगा 35 का और 91 का वो कितना निकला, ये आपका एचसीएफ है 7। तो आप डायरेक्ट लिखोगे 2 की पावर 7 माइनस में 1। अब आपको आंसर निकालने के लिए आप इसको 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 पे जाएंगे तो 8, 4 पे जाएंगे तो 16, 5 पे जाएंगे तो 32, 6 पे जाएंगे तो 32 दूनी 64, और 7 पे जाएंगे तो 64 दूनी 128, यानी जो 2 की पावर 7 की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 128। और यहाँ से हम -1 करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 127, 127, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट था बिल्कुल, आपने पावर को देखना है, और पावर का जो आपसे पूछा है इसमें पूछा कि वो लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करेगा, डिवाइड तो वही करेगा जो फैक्टर होगा, नो आपका मल्टीपल उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपने इस संख्या का एचसीएफ निकाला, और यहाँ पे जो आपका एचसीएफ आया वो आपको इसकी पावर में पुट किया, और इसकी पावर को हमने फिर सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर 127 आया, तो ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के द्वारा सीडीएस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। और ये सीटी वाले इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपके चैप्टर होते हैं नंबर सिस्टम, एलसीएफ, एचसीएफ, जो आपका घात वाला क्वेश्चन चैप्टर है आपका, इन क्वेश्चन से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में, कि यह क्वेश्चन आपका एसएससी पूछ रही है इस टाइम पे, या यूपीएससी के द्वारा सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बस आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपका टाइम है जो अभी तक आपके एग्जाम में मेंस में और ग्रुप डी में काफ़ी टाइम है, तब तक हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हर कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे आराम आराम से। और आपको कभी भी कोई डाउट आता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, टेलीग्राम या जो यूट्यूब के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट में डेली देखता रहता हूँ। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन आपका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 48। 48 बिल्कुल सेम, वहाँ पे आपका माइनस का था, यहाँ पे आपका प्लस का है। वहाँ पे आपका जो निशान था वो माइनस का था, और यहाँ पे जो आपका निशान है वो प्लस का है, बिल्कुल सेम है। एचसीएफ आपको निकालना है। आप वहाँ पे जब हम यहाँ पे आपके पास माइनस रखते थे, अब यहाँ पे आपको प्लस रखना है, यहाँ पे आपको प्लस रखना है, और यहाँ से आपने आंसर निकालना है। 48 क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। और इसमें जो आपके आंसर है वो डायरेक्ट है, इसमें जो आपके आंसर है वो डायरेक्ट दे रखे हैं, आपको इनकी पावर को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आपको कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि जितनी हम कोई भी हम टाइप्स करते हैं कम से कम उसके 5 से 6 क्वेश्चन हम
उसके साथ साथ करते हैं। और यदि आपने प्रैक्टिस के साथ साथ इन क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया तो फिर आपका कोई भी डाउट इन चैप्टर्स में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस चैप्टर से जो आप सोल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो चलो शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 49 में देखो इस पे अलग क्या है पिछले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में अलग क्या है कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि आपका या तो -1 था या फिर आपका +1 था, लास्ट डिजिट थी जो आपकी। ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे या +1 था या फिर आपका -1 था। यहाँ पे आपको दे रखा है -9 और -9, -9 और -9। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे दे रखा है 300 यानी 3 की पावर 29, 29 और यहाँ पे आपका 9 है। तो दूसरा नंबर आपको दे रखा है 3 की पावर आपके पास यहाँ पे 38 है और यहाँ पे आपको दे रखा है 9। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 9। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर इसको हम तीन की पावर आप लिखोगे 29 और 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 की पावर 2, यानी जो आपकी 3 की पावर आप 2 करोगे तो उसका मतलब आपका 9 है, 3 की पावर 2। ठीक है, सेम यहाँ पे 3 की पावर आपके पास 38 है तो आप इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हो। क्लियर, यहाँ तक किसी का कोई डाउट? अब यहाँ से आप 3 की पावर जो 2 है यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से और इसमें से आप 3 की पावर 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपने 3 की पावर 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 की पावर, यानी 2 यहाँ से बाहर गई पावर तो आपके पास बचा 2 की पावर 27 -1 और यहाँ बचेगा आपकी 3 की पावर 2, यहाँ से भी आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा आपका 3 की पावर 36 और -1। क्लियर। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे 27 कैसे बचा सर और यहाँ पे 36 कैसे बचा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो आप, देखो 3 की पावर जब भी आपके पास 27 है यानी 29 थी आपकी, अब 3 की पावर 29, हम 3 की पावर 29 को कैसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर हम 3 की पावर 29 को 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 27। जब भी आपका बेस का मतलब आधार का मतलब जो आपकी जो नीचे बेस आपका वो क्या है 3, जब भी आपका बेस इक्वल हो, समान हो, तो आपकी जो पावर है वो आपकी पावर ऐड हो जाती है। यानी जो 3 गुणा 3 है हम इसको बेस को सेम लिख के इनकी पावर को ऐड कर सकते हैं, 3 की पावर 29 यानी 39। समझे? अब मैं आपको बोल दूं 3 की पावर 7, इसको क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, बस आपको बेस सेम रखना है और इसकी पावर का जो सम होगा वो 7, इसकी पावर का जो सम है वो 7 होना चाहिए। आप इसको अपनी मर्जी से 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका बेस सेम होगा तो जो आपकी पावर है हम उस पावर को हम ऐड यानी जोड़ करेंगे उनका पावर का। ठीक है, तो सेम यहाँ पे 3, इसको हम लिख सकते थे 3 की पावर 27 गुणा 3 की पावर 2, इसको लिख सकते थे 3 की पावर 36 गुणा 3 की पावर 2। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो यहाँ से हमने 3 की पावर 2 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा आपका 3 की पावर 36 -1, 3 की पावर 27 -1। क्लियर। और मुझे उम्मीद है यहाँ से आपको सभी ने आप क्लियर होगा, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा कि पावर कैसे बाहर निकालें। ठीक है, अब जो आपके पास बच गया यानी जब वही सेम यहाँ पे भी 1 आ गया आपका और यहाँ पे भी 1, अब आपको इन दोनों का निकालना है HCF।
अब आपने इन दोनों का निकालना है एचसीएफ। अब 3 की पावर 2 है, आप इसको बाहर रखो। 3 की पावर 2 को आप, यानी इसमें और इसमें सेम है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 को बाहर रखो। और अंदर वाला जो आपके पास अंदर वाला है 3 की पावर 27, और सेकंड टर्म थी आपके पास 3 की पावर कितनी थी 36। तो इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, और -1 आपके साथ है ही। अब 27 का और 36 का एचसीएफ क्या होगा, वही सेम फैक्टर से गई आप, 27 या 36 है, आप इनका डिफरेंस मेथड से जाओ तो डिफरेंस कितना है 9 का। अब 9 से पहले ऑप्शन को डिवाइड करो, पहली संख्या को डिवाइड करो, 9 या 27, पहली जो नंबर है पहली जो संख्या वो डिवाइड है। अब 36 को डिवाइड करो, 9 चौका 36, यानी जो दूसरा नंबर है वो भी आपका डिवाइड है। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे सर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, ये नंबर यानी 9 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यहां से 27 का और 36 का जो एचसीएफ आया आपके पास वो आया 9, यानी 3 की पावर 2 को हम बाहर रखेंगे, इन दोनों में से जो 3 की पावर 2 थी, और यहाँ पे बचा आपका 3 की पावर 9 -1, 3 की पावर 9, यानी 3 की पावर आपकी 9 है, और माइनस में आपका 1 है। ठीक है, क्लियर, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब इस पावर को हम अंदर लेके जाएंगे, यानी आपको आंसर मैच करना है, तो आप अंदर जाओगे तो 3 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 2 माइनस में 3 की पावर 2, ठीक है। 3 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। अब आपका बेस सेम है तो ये पावर आपकी जुड़ेगी, तो 3 की पावर आपकी बनी 9 प्लस में 2 11, और ये रहा आपका 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं हम आंसर मैच करने के लिए 9, 3 की पावर जो 2 है इसको हम लिखेंगे 9, और ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। बस इस क्वेश्चन में आपको एक चीज नोट रखनी थी, जब भी आपके पास यहाँ पे 9 था, पिछले क्वेश्चनों में आपके पास -1 था या +1 था, यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे आप पावर लिखो, यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, 3 की पावर 2 बचा आपके पास 3 की पावर 27 -1, यहाँ से कॉमन निकला, आप सभी को समझ में आया होगा। और सेम यहाँ से तो 2 टर्म बची, यहाँ से 3 की पावर 2 बाहर, और जो बचा पावर में उसका आपने एचसीएफ निकाल दिया, फिर आपको सेम वही वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से वैल्यू पुट कर रखी आपने, और 3 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 2, और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। क्लियर, ये थी हमारी टाइप नंबर 8। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम, टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 में देखो आपका क्वेश्चन नंबर 50। टाइम हो गया आपका लगभग 28 मिनट, ठीक है। तो देखो इस टाइप को देखो आप, और ये क्वेश्चन आपका HSSC के द्वारा हरियाणा पटवारी की जो परीक्षा थी 2015 में उसमें आपसे पूछा गया था, और ये कॉमन क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको कहीं पे मतलब बहुत रेयर चांस है कि आपको ये किस टाइप के क्वेश्चनों को आपको कराया जाएगा सीईटी में जो अदर टीचर्स है, क्योंकि आपका जो ये चैप्टर्स है कुछ ऐसे ट्रिकी चैप्टर होते हैं आपके जो एलसीएम एचसीएफ है, कि आप में इसका ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका बेस इतना है, मतलब इसमें टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन आपके टफ नहीं है, ये क्वेश्चन थे जो आपके टफ नहीं है, बट ये आपकी एक अलग तरीके का एक टाइप है जो आपका बेसिकली आपको करवाया नहीं जाता है लगभग सीईटी के लिए। बट आपका जो एलसीएम एचसीएफ हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, ये इस तरीके के चैप्टर होते हैं, इनमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, बट टाइप्स अलग अलग होती है। कुछ टीचर इस टाइप को करेक्ट, मतलब एसएससी में ये कोई टाइप आपसे पूछी गई है, रेलवे में भी आपसे पूछी गई है, तो शायद कल को आपके सीईटी एग्जाम में भी इस तरीके की टाइप आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। आपके का जो एग्जाम है टफ आए या आपका आसान आए, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से कि आपका मैथ में आपके नंबर कम हुए हैं। क्लियर, मतलब आपके मैथ में नंबर कंप्लीट के कंप्लीट आने चाहिए, आपका एग्जाम टफ हो या आपका एग्जाम आसान हो। तो टाइप 9 देखो, टाइप 9 का जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको दे रखा है कि आपको 3 बैल दे रखी है, 3 घंटियाएं दे रखी है जो 9
12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, ये तीनों 9 बजे, ये मॉर्निंग के 9 बजे ये तीनों एक साथ बजना प्रारंभ करती है। तो दोबारा से ये किस टाइम पे बजेगी? देखो 3 घंटियां हैं, तीन बैल दे रखी है आपको, वो उनकी टाइमिंग दे दी कि एक 10 मिनट के बाद, एक 5 मिनट के बाद, एक 7 मिनट के बाद ये तीनों रिंग करती हैं। तो इनका एक फिक्स टाइम दे दिया आपको कि पहली बार जो ये तीनों घंटियां एक साथ बजी वो 9 बजे बजी थी, तो दोबारा से एक साथ कब बजेगी? यानी एक साथ कॉमन आपका क्या होना चाहिए? कॉमन एक साथ दोबारा से, यानी एक साथ दोबारा से सबसे पहले किस टाइम पे वो बजेगी? लिस्ट कॉमन आपका इसमें निकालो क्या? मल्टीपल, इसमें निकालो क्या आप? मल्टीपल। मल्टीपल क्यों? कि जैसे अब 6 मिनट पे बजी है, फिर दोबारा से 12 मिनट पे बजेगी। देखो पहले आपकी 9 मिनट पे बजी है पहली घंटी, फिर दोबारा से किस में? 18 पे, फिर 27 पे, फिर 36 पे, तो इसके मल्टीपल पे बजेगी। सेम वैसे ही 12 पे, 12 पे बजी, फिर 12 पे 24 पे, फिर ये 36 पे, फिर ये 48 पे, सेम वैसे ही 15 पे, 15, 23, 45, ये एक मल्टीपल यानी एक गुणज में चली है। तो इसका इस टाइप के क्वेश्चनों को हम निकालेंगे एलसीएम। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप निकालोगे एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? कि आपसे एलसीएम कैसे, क्यों मतलब आपको कैसे माइंड में आएगा कि एलसीएम निकालना है? एक साथ बजनी है, टाइम दे दिया, अब दोबारा से एक 9 पे है तो इसके मल्टीपल में चलेगी। सेम वैसे ही आपके तीनों जो बैल हैं वो एक मल्टीपल यानी गुणज पे चलेगी। तो इन तीनों का निकालेंगे हम एलसीएम। ठीक है, तो अब एलसीएम देखो, एक तो आप डायरेक्ट सोचो कि 9, 12, 15 है, तो अब एक ऐसा मल्टीपल 15 का, 15 का मल्टी सबसे पहला बड़ा नंबर लेना आपको। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। 15 का पहला मल्टीपल आप बोलोगे सर 1। 15 का पहला मल्टीपल आप बोलोगे सर 15, सॉरी 1 नहीं 15। तो 15 9 के मल्टीपल में आता है, यानी 9 पे 9 दूनी 18, तो 15 तो आपका आंसर नहीं है। दूसरा मल्टीपल 15 का आप बोलोगे सर 30, तो 30 9 के मल्टीपल में आता है, आप बोलोगे नहीं सर 9 या 27 होता है, तो 30 नहीं आएगा। फिर गया 45 पे, आप बोलोगे सर 9 पंजे 45, यानी 9 पे तो मिलेगा। 12 पे 45 12 के मल्टीपल में आएगा, आप बोलोगे सर नहीं सर 12 चौक 48। अब आप गए 45 60 पे, 60 9 के मल्टीपल में नहीं आएगा। 60 के बाद 75 पे, वो 12 के मल्टीपल पे नहीं आएगा। फिर आप 90 के पे गए, 90 आपका 9 तो डिवाइड करेगा उसको, यानी 9 के मल्टीपल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, बट 12 से वो डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये माइंड में प्रोसेस चलनी है आपकी, थॉट प्रोसेस इस तरीके से चलनी चाहिए आपकी। फिर आप किस पे जाओगे? 90 के बाद 105 पे, फिर आपका 12 नहीं डिवाइड करेगा। फिर गए आप 120 पे, अब 120 को देखो 12 तो डिवाइड करेगा, 15 के मल्टीपल में वैसे है वो, अब 9 से डिवाइड करके देखो 120 को, तो आप बोलोगे सर 9 पे, आप बोलोगे सर 9 पे नहीं जाएगा क्योंकि आपका बचा आपका 30। तो इस तरीके से जब आपकी थॉट प्रोसेस फास्ट होगी तो आप अपने आप अंदाजा लग जाएगा आपका कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब यहाँ से एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो लगभग 15 का जो मल्टीपल आएगा वो 180 पे जवाब, 180 को 15 डिवाइड करेगा, 15 एकम 15 बचा आपका 3, 15 दूनी 30, यानी 15 डिवाइड करता 12 पे गए, 12 कम 12 बचे आपके 6, 12 पंजे 60, 12 भी डिवाइड करता है और फिर उसको 9 भी डिवाइड करेगा, यानी 9 दूनी 18। तो जो आपका एलसीएम होगा वो 180 होगा। अब आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप इस तरीके से जाओ, बट आपकी थॉट प्रोसेस इस तरीके से रहनी चाहिए कि आपको माइंड यूज करना है। ठीक है, जितना आप माइंड यूज करोगे उतना ही आपकी क्लियरिटी और आपकी जो स्पीड है वो इतनी इंक्रीज होगी। सबसे पहले आप 3 पे, ये 3, ये 4 और ये 5। अब आपका 3 भी, अब 2 पे चलो, या आप डायरेक्ट इनकी गुणा कर सकते हो, या आप एक बार और डिवाइड करोगे तो 3, 2, 5। अब ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है, तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो आप। 5 दूनी 10, 10 की और 3 की 23, 23 दूनी 60 और 60 दिया 180, यानी जो एलसीएम आया आपका 9, 12 और जो 15 का जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 180। ठीक है, क्लियर? अब आपका जो दोबारा से तीनों जो रिंग है वो दोबारा से 180 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? आप बोलोगे सर एक घंटे में होती है 60 मिनट।
तो 180 मिनट में कितने घंटे हो गए, आप इसको 60 से डिवाइड कर लो। देखो जब भी आपके पास मिनट दे रखी है और इसको घंटों में बदलना, आपको हावर्स में बदलना है, तो आप इसको 60 से डिवाइड करते हो। 6×18 यानी 3 घंटे बाद। तो पहले कितने बजे बजी थी, 9 बजे। अब 3 घंटे बाद यानी 9, 10, 11 और 12। ऑप्शन नंबर 3 यानी 12 बजे आपकी दोबारा से एक साथ ये तीनों रिंग बजेगी। ठीक है, क्लियर। बिल्कुल, आपको एलसीएम क्यों निकालना इस चीज का भी पता लगा होगा। फिर अपने एलसीएम की थॉट प्रोसेस किस तरीके से लेके चलनी है, उस थॉट प्रोसेस से चले हम, और फिर हमने इस तरीके से एलसीएम निकाला। और फिर एलसीएम निकाल के अब जब भी आपके पास मिनट है, मैं आपको बोल दूं कि आपके पास 240 मिनट है, आप इन मिनट को घंटों में बदलो। जब भी आप मिनट को घंटों में बदलोगे तो आपको उसको 60 से डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करना है। तो कितने घंटे आए आपके पास, 4 घंटे आए आपके यहां से। क्लियर। देखो ये क्वेश्चन मुझे कराने हो आपको, इस क्वेश्चन को मैं 1 मिनट भी मैक्सिमम लूंगा इसको कराने का। आपके इस क्वेश्चन को कराने में मैं आपको 1 मिनट भी मैक्सिमम लूंगा, जब इस क्वेश्चन को मुझे यदि फॉर्मेलिटी से कराना हो। मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट आपको एग्जाम में ना रहे और आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बने, कि आपको जो थॉट प्रोसेस है हम इस क्वेश्चन, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, हम इसमें किस किस तरीके की अप्रोच लगा सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था कि इसमें आपको एलसीएम निकालना है, मैं इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी बोल सकता था कि इसका आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल के 1 मिनट में इसको सोल्व कर देता। बट आपने एक सीखना है कि इसमें एलसीएम क्यों निकालना है, इसके पीछे रीजन क्या है एलसीएम निकालने का। सेकंड, आपको थॉट प्रोसेस कि आपको इस तरीके से भी सोच के चलना है कि इसके मल्टीपल में आपको सबसे बड़ा नंबर सकना, फिर उसका मल्टीपल, और फिर जिससे तीनों ऑप्शन से वो डिवाइड होगा वो आपका एलसीएम होगा। उससे जो आपकी माइंड की शार्पनेस है वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, और इस तरीके से तो है ही हमारा लास्ट में। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। अब वही सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है कि मापने की 3 टेम्पो की लंबाई क्रमशः 65, टेप्स दे रखी है आपकी, टेप्स है जो 65 सेंटीमीटर, 85, 95, और इस कपड़े की लंबाई क्या होगी जो तीनों के मापने के जो टेप्स है यानी जो मेजरमेंट करने के लिए है, उसका किसी एक का उपयोग करके उसको पूर्ण रूप से उसको मापा जा सके, उसको पूर्ण रूप से मापा जा सके। यानी जो सेम होगा तीनों का, तो वही सेम आपका मल्टीपल वाला, यानी जो इन तीनों का जो मल्टीपल, तीनों में जो कॉमन आएगा, कॉमन जब आप इनके मल्टीपल में जाओगे। क्लियर। और ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी के द्वारा क्लरिकल परीक्षा थी जो आपके 2019, उसमें आपसे ये पूछा गया था। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। और इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 तरीके से निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकालोगे इस क्वेश्चन का, एक तो इस क्वेश्चन का आप आंसर डायरेक्ट एलसीएम के तरीके से लेके चलोगे कि आप इन तीनों का एलसीएम निकाल दिया। एक आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करोगे कि आपको विदाउट पेन, बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे। आप बोलोगे सर देखो 65, 85 और 95, 3 नंबर आपके पास। ठीक है, और इन 3 नंबर का जो एलसीएम आपको निकालना है, इन 3 नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, एक तो तरीका आपका वही फैक्टर से जो हमने पीछे किया था कि फैक्टर से लेके चलेंगे, तोड़ को फिर उनकी गुणा कर देंगे। एक सेकंड तरीका कि 65 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 5 × 13, 5 × 13 आपका है 65, यानी जो ऑप्शन में आपका 13 से डिवाइड होगा, जो ऑप्शन आपका 13 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर। सेकंड, अपने 13 से डिवाइड करके देखना, वहीं से आपका आंसर निकल आएगा। अब सेकंड आपका 85, 85 से जो ऑप्शन आपका डिवाइड होगा वही आपका आंसर। 85 को क्या लिख सकते हैं हम, 85 को 17 गुणा की जो 17 की हम और 5 की प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगी आपकी 85, यानी 17 × 5। तो आप ऑप्शन को 17 से डिवाइड करके देख लो, वही आपका आंसर होगा। 95, 19 × 5, यानी जो आपका ऑप्शन जो 19 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर। मतलब आप इनमें से किसी एक से डिवाइड करके देख लो, वही आपका आंसर होगा। क्लियर। और सेकंड तरीका आपका ऑप्शन से, यानी आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से जाओगे उस तरीके से सोल्व करने का।
ये क्वेश्चन एसएससी में आएगा। ये क्वेश्चन आपका यदि एसएससी में आपसे पूछा जाएगा या रेलवे में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको ऑप्शन से करोगे, और यदि आपके एग्जाम सीटी में या ग्रुप डी में आपसे पूछा जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम आपको काफी मिलेगा। ठीक है, क्लियर। और इस क्वेश्चन का आप सभी ने आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 52, और 52 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 6 घंटे आपके पास, अब 6 रिंग दे रखी है आपको, एक 3, एक 4, एक 5 और 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है। ठीक है, तो कितनी सेकंड के बाद वो दोबारा से एक साथ बजेगी, वही आपको इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। वही सेम इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। आपके पास 6 बेल्स हैं, पहली आपके पास 3, 4, 6, 7, 8 और 12, इतनी सेकंड के बाद, इतनी सेकंड के अंतराल पर वो बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेगी, वो आपको निकालना है, वो चीज आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी ने सोल्व करना है और सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करोगे, इन 6 के 6 का आपको एलसीएम निकालना है, इन 6 संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा, जो एलसीएम आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। एक तो आपका डायरेक्ट एलसीएम देखो आप किस तरीके, अब एलसीएम को किस तरीके से निकालोगे आप, एक तो वही आपका जो फैक्टर करके निकालोगे, एक तो उस तरीके से निकालोगे। सेकंड तरीका क्या रहेगा आपका कि आप डायरेक्ट ऑप्शन को उठा लो कि 3, 4, 6, 7, 8, 12, 3, 7, 6, 8, यानी जो भी आपका की जो संख्या यानी 3, 4, 6, 7, 8, 12 है, आप 7 को उठा लो। मैक्सिमम आपको प्राइम नंबर उठाना है कि प्राइम नंबर आप उठाओगे तो वो एक ही ऑप्शन को डिवाइड करेगा, मैक्सिमम चांस है इस चीज की। ठीक है, 99% आपके चांस है वो एक ही ऑप्शन को डिवाइड करेगा। तो एलसीएम निकालोगे तो उसमें 7 तो आपका आएगा ही, गुणा में 7 तो आपका आएगा ही, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को 7 से डिवाइड करके देख लो, जो ऑप्शन आपका 7 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। यदि 7 से आपके 2 ऑप्शन डिवाइड करते हैं तो आप फिर उसको 3 से डिवाइड करके देख लो, जो 2 बच गए उन दोनों में से आप 3 को डिवाइड करके देख लो, या फिर आप उसको 8 से डिवाइड करके देख लो, या फिर उसको 8 से डिवाइड करके देख लो, या फिर उसको आप 6 से डिवाइड करके देख लो। यानी आप ऑप्शन को डायरेक्ट डिवाइड करके देखना है और वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन सबसे पहले कौन सा उठाना आपको, जो आपका प्राइम हो, यानी जैसे 7 है इस तरीके का, आपको 3 को उठाना है, फिर उसके बाद आपका यहाँ से आंसर निकल आएगा। और आपको दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। तो नेक्स्ट आपके टाइप शीट नहीं बच गई यहाँ पे। जो क्वेश्चन बच गए आपके वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आपने इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, और हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को लेके चलेंगे। आपको मतलब इस तरीके से डरना नहीं है कि आपका एग्जाम आ गया, मैक्सिमम भी आपके एग्जाम में 3 से 4 मंथ मिनिमम से मिनिमम है, कोई भी आपका ग्रुप डी का या आपका सीटी मेंस होगा। बट हम सिलेबस को एक बार करेंगे और एक बार इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आपको बार बार किसी टीचर से करने की जरूरत ना, मतलब आपको किसी से भी जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। ठीक है, मतलब एक अच्छे तरीके से करेंगे, आपको एक क्लास को बिल्कुल सीरियल वाइज आपने नोट्स बना के चलना है। और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी क्लासेस आपको यहाँ पे कराई जाएगी उनसे बाहर आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास मतलब मैं इस लगभग आपके जैसे चैप्टर्स हैं 14-15 के आसपास चैप्टर आपके, तो हम इसी आपका चैप्टर ही लगभग मैक्सिमम इस वीक में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीक में कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं इनमें कोई या तो नहीं तो टफ, मतलब आपका लेवल नहीं होता कि आप इस क्वेश्चन को बोल दोगे टफ क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें सभी मतलब टाइप वेराइटी अलग अलग होती है इन चैप्टर्सों में। आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा, आप उसमें बोल सकते हो कि ये टफ क्वेश्चन है सर। आप परसेंटेज में बोल सकते हो कि ये टफ क्वेश्चन है, आप प्रॉफिट एंड लॉस में बोल सकते हो कि ये टफ क्वेश्चन है।
बट आप इन चैप्टर्स में आपको किसी भी क्वेश्चन को आप टफ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपकी वेराइटी है वो वेरी करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।